इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में हम कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब पर किस टाइप से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल लेते हैं हम वो है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल हैविंग 0.001 मोलर KCl solution is 1500 ohm. Determine the value of cell constant if the value of conductivity for 0.001 molar KCl solution is 0.146 into 10 to the power minus 3 Siemens centimeter inverse. ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज गिवन है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है 0.001 मोलर मोलरिटी। रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी सेल का कितना है 1500 ओम। कंडक्टिविटी मींस गप्पा की वैल्यू हमें गिवन है 0.146 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। और हमसे क्या पूछा है सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार। ये चीज हमें गिवन है और हमसे सेल कांस्टेंट पूछा है। हमारे पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी का पाई इक्वल्स टू कंडक्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं जी से इनटू सेल कांस्टेंट जिसको डिनोट करते हैं जी स्टार से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कंडक्टेंस को हम 1/r लिख देंगे इनटू जी स्टार। यहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जी स्टार की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी कप्पा इनटू रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी की वैल्यू 0.146 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है। रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 1500 ओम। यहाँ पे जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 0.219 और सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे सेंटीमीटर में लेंथ है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। मैंने बताया जब भी क्वेश्चन करें तो वैल्यूज के साथ में यूनिट भी पुट करें। यहाँ पे कप्पा की अगर वैल्यू पुट करोगे तो सीमेन क्या होता है ओम इनवर्स और उसके साथ सेंटीमीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स से ओम कैंसिल क्या आ गया सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वी कैन ऑल्सो से कंडक्टिविटी of 0.20 molar KCl solution is 0.0248 Siemens centimeter inverse, then calculate the value of molar conductivity. क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन है कितना है 0.20 कैपिटल M मीन्स मोलरिटी गिवन है। वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इज इक्वल्स टू 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन में हमसे पूछा है मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वी नो दैट मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m is equals to kappa upon concentration in terms of molarity means molarity into 1000। वैल्यूज पुट करनी है। जब हम मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कप्पा की जो वैल्यू है वो पुट करनी है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में, क्योंकि हमने जब फॉर्मूला बनाया था तो हमने वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिया था। तो यहाँ पे कप्पा की जो वैल्यू चलेगी वो किस में चलेगी सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में। कप्पा की वैल्यू सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में कोई दिक्कत नहीं है 0.0248 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी 0.20। जब इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आएगा 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी जब लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स किस में मेजर किया गया है सेंटीमीटर में। तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद लास्ट में यूनिट को जरूर लिखना है और ये आंसर हो गया हमारा इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोलर solution of NaOH with diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to the power 3 ohm
कैलकुलेट रेजिस्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब रो की वैल्यू निकालनी है, और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? कंसंट्रेशन जो मोलरिटी की टर्म में गिवन है 0.05 कैपिटल एम मीन्स मोलर, मोल पर लीटर 0.05। ओके, रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। डायमीटर यहाँ पे सॉल्यूशन का डायमीटर नहीं है, डायमीटर किसका है ये हमें पता होना चाहिए। डायमीटर है यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स का। डायमीटर अगर कितना है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें? डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ हो जाएगा मीन्स 0.5 सेंटीमीटर। और लेंथ, यहाँ पे जो लेंथ गिवन है वो किसकी है? लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पहली चीज क्या पूछी गई है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू क्या होता है? R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। R रेजिस्टेंस, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड एंड L लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। R की वैल्यू क्या है यहाँ पे? यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5.55 इंटू 10⁻³ एरिया क्या हो जाएगा? अगर रेडियस की बात हो रही है मतलब कैसा है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, और सर्कल का जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? πr²। तो पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू r² मीन्स 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड कितना है? 50 सेंटीमीटर। ओवरऑल जब ये सारी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी, आंसर वो आएगा 87.21। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इंटू लेंथ, यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो ओम इंटू सेंटीमीटर, ये क्या हो गया? रेजिस्टिविटी। इसके बाद में नेक्स्ट क्या पूछा गया है? मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कप्पा अपॉन मोलरिटी या कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन मोलरिटी इनटू 1000। यहाँ पे हमारे पास कप्पा की वैल्यू नहीं है, पर हमें पता है कप्पा मतलब कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे कप्पा की जगह क्या लिख देंगे? 1/ρ इंटू मोलरिटी और इंटू 1000। जो वैल्यूज है वो पुट करो, 87.21 इंटू 0.005 इंटू 1000। इसको सोल्व करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 229.3 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज आना है, कौन सी वैल्यूज हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग सोचना है। यहाँ पे अलग से हम कंडक्टिविटी भी सोल्व कर सकते थे पहले रेजिस्टिविटी से, पर टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया? कंडक्टिविटी को 1/ρ लिख दिया और रो की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सोल्व कर लिया। दो कैलकुलेशन से बच गए। ठीक है, तो इस टाइप से हमें सोचते हुए क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज रेजिस्टेंस ऑफ 0.04 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, aqueous KOH solution is 31.6 ohm. If value of cell constant for this solution is 0.356 centimeter inverse, then calculate the value of conductivity and molar conductivity. Concentration given है 0.04 molar. Resistance of the solution 31.6 ohm. Value of conductivity फाइंड आउट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट करनी है। सेल कांस्टेंट जी स्टार की वैल्यू कितनी है? 0.356 सेंटीमीटर इनवर्स। वी नो दैट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस जी इनटू जी स्टार सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास यहाँ नहीं है, बट वी नो दैट कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सो G इज इक्वल्स टू 1/r। तो G की वैल्यू को 1/r लिख देंगे इंटू जी स्टार सेल कांस्टेंट एज इट इज। रेजिस्टेंस हमारे पास 31.6, सेल कांस्टेंट की वैल्यू 0.356, सोल्व करने पर आ जाएगा 0.01126 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी अपॉन मोलरिटी इन 2000 अपॉन कंसंट्रेशन।
कंडक्टिविटी की वैल्यू अभी सोल्व किया 0.01126 इन 2000 अपॉन मोलरिटी 0.04। कप्पा की वैल्यू किसमें, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में पुट करनी है। मैंने बोला था सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 281.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई। यूनिट लिखना हमेशा ध्यान रखना है, यूनिट नहीं भूलना है और सही यूनिट लिखनी है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दो केस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल हैविंग 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट है एक कंडक्टिविटी सेल में 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का KCl सॉल्यूशन है, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। व्हेन कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विद 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन देन इट्स रेजिस्टेंस इज 520 ओम। तो केस सेकंड क्या है? जब हम कंसंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन को चेंज कर देते हैं और कितना कर देते हैं 0.02 मोलर, तो इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस चेंज होके 520 ओम हो जाता है। तो 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी मींस कप्पा की वैल्यू फाइंड आउट करो। इसको हमने कप्पा 2 बोल दिया। इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m KCl सॉल्यूशन इज 1.29 सीमेन पर मीटर। ये क्वेश्चन है। हमें दूसरे केस में मतलब 0.02 मोलर कंसंट्रेशन के जो KCl सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है और ये डेटा हमें गिवन है। देखो इधर मैंने एक रिलेशन बताया था, कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट मींस G इनटू G स्टार। दोनों तरफ जो कंडक्टिविटी सेल है वो क्या है, सेम, केवल सॉल्यूशन चेंज किया है। और मैंने जब सेल कांस्टेंट पढ़ाया था तब बताया था सेल कांस्टेंट की वैल्यू लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती है, ना कि सॉल्यूशन की नेचर पे कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.1 है या 0.02 है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल फिक्स है, मतलब G स्टार की वैल्यू फिक्स है। और अगर G स्टार की वैल्यू फिक्स है तो इस कंडीशन में कप्पा is directly proportional to conductance is directly proportional to 1/r, या बोल सकते हो कंडक्टिविटी कप्पा is inversely proportional to resistance। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें दोनों केस के गिवन है। एक केस की कंडक्टिविटी गिवन है, दूसरे केस की कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो इस रिलेशन को कैसे लिखा जा सकता है? अगर डिफरेंट केस है, ये भी मैंने बताया था, कप्पा 1 अपॉन कप्पा 2 इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो G1 अपॉन G2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 के सामने इधर क्या जाएगा 2 मींस R2/R। हमारे पास K1 की वैल्यू है, K2 फाइंड आउट करना है, R1 R2 की वैल्यू है। तो फर्स्ट और थर्ड को ले लेंगे। देखो इधर K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू R2/R1। यहाँ पे K1 की वैल्यू 1.29 डिवाइडेड बाय K2, R2 की वैल्यू कितनी है 520 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 100। यहाँ से कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? इसको जब सोल्व करते हैं हम तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.248 सीमेन मीटर इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे लेंथ किस में चल रही है, मीटर में। ठीक है, तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी। इसके बाद में इस सॉल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी भी पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कप्पा अपॉन मोलरिटी इन 2000। ठीक है, केस सेकंड के लिए 0.02 मोलर के लिए तो यहाँ पे कप्पा 2 लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। और मैंने बताया था इस फॉर्मूला में जो कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू पुट करनी है वो किसमें, सीमेन सेंटीमीटर में। यहाँ पे वैल्यू किसमें है, सीमेन मीटर इनवर्स में। तो पहले इसको किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो इधर कप्पा 2 की वैल्यू क्या है 0.248 सीमेन मीटर इनवर्स मतलब पर मीटर। ठीक है, मीटर इनवर्स मतलब डिवाइडेड बाय मीटर, सीमेन पर मीटर। ठीक है, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इनटू 100 करेंगे
तो ये हो जाएगा 0.248 इंटू सी में एज इट इज अपॉन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो जाएगा 248, इसको 10⁻⁻2 लिख दूंगा ऊपर ले जाके, और सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पर मीटर था पर सेंटीमीटर हो गया। देखो इधर वैल्यू पुट करो, 0.248 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी कितनी गिवन है हमारे पास सॉल्यूशन में 0.02। ठीक है, इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करेंगे तो आंसर 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। पहले हम यहाँ पे सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालते एक केस के लिए, फिर वो सेल कांस्टेंट की वैल्यू दूसरे केस में यूज करते। ठीक है, और इस तरीके से भी किया जा सकता है।